हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों का पैरामेडिकल का एग्ज़ाम था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आया हुआ था कुछ छात्रों के द्वारा भेजा गया है, तो चलिए उनका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा उनका। लेकिन फिर मैं एक यहाँ पर डिस्क्लेमर देख रहे होंगे कि मैं इस क्वेश्चन का पैरामेडिकल का ही क्वेश्चन है, इसके बारे में सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन देख करके खुद सोच लेना है या नहीं है, जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं 1% भी नहीं यहाँ पर पुष्टि कर रहा हूँ कि ये पैरामेडिकल एग्ज़ाम का है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, आप लोगों का क्वेश्चन उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो आप लोग को याद आ जाएगा। जैक रेयान नाम के काल्पनिक चरित्र का रचयिता कौन है? जैक रेयान नाम का जो है एक काल्पनिक चरित्र है, ठीक। काल्पनिक चरित्र क्या बोलते हैं? मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। मन में ऐसा इमेजिन कर लिया कि ऐसा कुछ होगा। इनके रचयिता जो थे टॉम क्लेसी थे, टॉम क्लेसी, ठीक है। जो कि यहाँ पर आपको बी नंबर में दिया हुआ है, टॉम क्लेसी। अब आप लोग सोच लीजिए आंसर, ये क्वेश्चन था एग्जाम में या नहीं था, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये इनका पहला था। और दूसरा जो इनका रचना था वो था रयान वर्ष। क्या था? रयान वर्ष, ठीक है। इसका आपको जो है कॉपी पर लिखा हुआ अगर फ्रेश में चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें फ्रेश में ये क्वेश्चन चाहिए, तो मैं कॉपी पेज पर जो है लिख करके आप लोगों को, आपका जो बायो वर्ल्ड ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निकारागुआ की राजधानी है। निकारागुआ दोस्तों अमेरिका के अंदर ही जो है, अमेरिका कई सारे छोटे छोटे देशों को समूह बना करके बना हुआ है, ठीक है। उसी को बोलते हैं यूएसए, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उसमें एक देश है, ठीक है, जिसका नाम है निकारागुआ, और उसकी जो राजधानी है वो राजधानी कहाँ है? मनुगुआ। क्या है? मनुगुआ, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। मनुगुआ मिला लीजिए, आपके जिस नंबर में दिया हुआ हो ABCD, जिसमें दिया हो मनुगुआ को मार लीजिए, ठीक, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई सारे सेट्स में रिलीज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह शहर न्यूजीलैंड में नहीं है। अब कुछ लोग होंगे क्वेश्चन नहीं उसको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा तो वीडियो छोड़ के भाग रहे होंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ वो आप सुनिए, और आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको क्वेश्चन पता चल रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो छोड़ करके भागने से कोई मतलब नहीं है, आप देखिए। और इनका अगर आपको चाहिए ना फुल्ली डिटेल में, तो मैं डिटेल में टेलीग्राम पर दे दूंगा आपको, अच्छे से सुंदर राइटिंग में कोशिश करके, ठीक है। तो न्यूजीलैंड का जो है 3-4 अच्छे अच्छे शहर है जो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक है क्राइस्ट चर्च, ठीक है। क्राइस्ट चर्च जो है ये आपको न्यूजीलैंड का शहर नहीं है। कहाँ का? क्राइस्ट चर्च। देखिए क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्राइस्ट चर्च, ठीक है। ये जो है न्यूजीलैंड का शहर नहीं, ये कहाँ का शहर है? तो बारबाडोस का, ठीक है। नाम भी नहीं सुने होंगे पहले, आज से पहले इस देश सबका। बारबाडोस का जो है शहर का नाम है क्राइस्ट चर्च। बाकी जो 3 आपका ऑप्शन है, आर्कलैंड, हैमिल्टन और जो भी है, ये सारे के सारे क्या है? न्यूजीलैंड के शहर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते, अगला देखिए। अगला है, वर्मा का वर्तमान नाम क्या है? वो माँ का ऊपर है। देखिए वर्मा देश का वर्तमान नाम सभी को पता है कि म्यांमार हो चुका है, ठीक है। वर्मा देश का पूछा गया था, वर्मा देश का वर्तमान नाम है, तो वर्मा देश का वर्तमान नाम क्या हो गया दोस्तों? म्यांमार हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या इसके तट पर है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? जब हम जीके में लिखा रहे थे तो वहां पर आपको बताए थे कि कोटा किस नदी के किनारे है, दिल्ली कहाँ है, पटना किस नदी के किनारे है, अयोध्या किस नदी के किनारे है। तो आप उल्टा के देखिए, वहां पर होगा सरयू। सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या बसा हुआ है। और आप लोगों को आजकल तो अयोध्या की खूब सारी चर्चाएं हो रही है टीवी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? यहां पर पूछा गया है भारत में हरित क्रांति की, ठीक है,
हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो फसल से संबंधित है। पहले जो थे भारत, वो मतलब भुखमरी की स्थिति थी, ना हमारे पास गेहूं थे, ना कई कुछ भी थे। तो अमेरिका जो है कुछ भी, पाकिस्तान को जब हम लोग गाली पड़ते थे, मतलब पीट पाट करते थे, तो अमेरिका बोलता था कि हम गेहूं बंद कर देंगे, ठीक है, सप्लाई बंद कर देंगे। तो उस समय जो है हमारे देश ने लगभग जो है 1965 की बात है, 1965-66 की बात है, उस समय हम लोगों ने अपने अनाज पर आत्मनिर्भरता पाल ली थी। मतलब हमारे यहाँ जो है फसल उपज ही नहीं होने लगा, अग्रणी देश में हम गिनती भी आने लगे, ठीक है। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 ईस्वी में, विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में 1960 ईस्वी में किसने स्टार्ट की थी? नॉमन बोरलॉग नाम का था एक व्यक्ति, इन्होंने स्टार्ट करी थी विश्व में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो ससुरा ऑप्शन सेट करने वाले बहुत बकलोल थे। भारत में जब बात होगा तो 1960 या 66 की बात होगी, ठीक है। 1966-67 की बात होती है, उस समय हम लोग जो है आत्मनिर्भरता पा लिए थे अनाज पर। लेकिन ऑप्शन दिया हुआ 1961, तो दोस्तों हम 1961 को ही टिक मारेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर है, ठीक है। 1950 में तो विश्व में भी नहीं स्टार्ट हुआ था हरित क्रांति, तो 1950 तो हम कभी मारेंगे नहीं। अब बाकी तो इधर देख रहे कि मोदी जी का कार्यकाल आ रहा है, मोदी जी के कार्यकाल में कृषि चौपट हो रही है, सड़क पे है, वो तो देख ही रहे आप लोग, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था आपका, कौन एक मिलेट नहीं है? मिलेट, मिलेट अनाज इनमें से कौन नहीं है? ज्वार, रागी, गेहूं, बाजरा, ठीक है। बाजरा, बाजरा क्या होता है दोस्तों? एक मिनट मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ बाजरा, बाजरा की। दोस्तों देख सकते हैं ये आपके सामने जो है मैंने बाजरा का फिगर लगा दिया है। कोरोना काल में बाजरा की बहुत ज़्यादा खोज होने लगी थी, ठीक है, क्योंकि बाजरा में जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की शक्ति होती है। तो आप लोगों को याद होगा, नहीं तो बहुत लोग को तो याद नहीं ही होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक अजीब टाइप के क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही मतलब बोलिए कि बेहद किस्म के क्वेश्चन सेट करने वाले बीसीसी में बैठ चुके हैं, जो पैरामेडिकल के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं, बहुत ही बेहद किस्म के लिए। इसके लिए बोलने पता है, दो चार अपशब्द बोलने का मन करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। न मध्यकालीन भारत से पूछा, न अकबर बाबर जनावर से कुछ पूछा, कहीं से भी नहीं पूछा। जाकर के विदेश से पूछ दिया कि भाई इसका कौन शहर है, इसका कौन सा शहर नहीं है, कौन सा चर्च कहाँ है। अब बताइए, पेरिस में जाकर के जो है नोटेटम चर्च में हम लोग घंटा डोलाए, हमारे देश का कोई पूछ लेता कि भाई सूर्य मंदिर कहाँ है, ये मंदिर कहाँ है, एलोरा गुफा कहाँ है, ये सब पूछ लेता। अब पेरिस के चर्च में जाके घंटा बजाइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। पता नहीं कौन गजा पी के क्वेश्चन सेट करते हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। फ्रेंड एक आप लोगों को जानकारी दे दूं, बहुत लोग बोल रहे हैं, आज ही मैसेज स्टार्ट कर दिए थे, और अब मैंने आप लोगों को बोला भी था कि पैरामेडिकल के बाद जो है बीसीसी जो आने वाली है, जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 100 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। टोटल 300 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 1200 मार्क्स के, ठीक है, 1200 मार्क्स के होते हैं। और ये जो कोर्स होते हैं दोस्तों, ये कोर्स आपको जो बिहार पैरामेडिकल के थ्रू करते हैं वो डिप्लोमा कोर्स हुआ, और वही सारे कोर्स इसमें बैचलर के रूप में यानी कि ग्रेजुएशन के रूप में इसके द्वारा होता है, ठीक है। तो सब कुछ वही है, बस इसमें है कि इतना टेंशन नहीं है, लंद फंद नहीं है कि जीके पढ़ो, हिंदी पढ़ो, तो ये बेस्ट है। हमको लगता है पैरामेडिकल से ये बेस्ट है। यहाँ पर अगर आपने मेहनत करा तो अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन है, मतलब 11th-12th के हर एक चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 33 चैप्टर है आपके टोटल बायोलॉजी में, जब अगर मिला ले तो ज़्यादा मतलब पार्ट नहीं करे तो 33 चैप्टर आप लोगों का जो है मैक्सिमम होगा। उसमें से अगर देखिएगा तो आपको प्रत्येक चैप्टर का वेटेज जो है 2 से 3 क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर को छांट करके इसमें जो है और ज़्यादा शॉर्टेज कर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ कुछ चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन की वेटेज हो जाती है। जैसे सेल चैप्टर ले लीजिए, सेल चैप्टर से इस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं।
तो सभी लोग बोल रहे थे कि सर स्टार्ट कीजिए, कम से कम बायोलॉजी पढ़ा दीजिए, तो हमने बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बायोलॉजी हमने स्टार्ट करी है। कल से आप लोगों का बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। 2 घंटे की क्लास जो आपकी जूम पर होगी, और जूम के बाद जो है आपका क्लास जो है यूट्यूब पे क्वेश्चन जो डेली होगी प्रैक्टिस सेट के लिए जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसी को सॉल्व करवाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन हम ये जो फ़ी रखे हुए हैं ये 201 रुपया रखे हुए हैं ओनली बायोलॉजी के लिए। ठीक है, लेकिन इसी में साथ में हम आपको केमिस्ट्री भी प्रॉमिस नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोलिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ज्वाइन किया, लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, साथ में आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, और समय बचेगी तो फिजिक्स को भी पढ़ाऊँगा, लेकिन फुल बायोलॉजी कराऊँगा, फुल बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, ऑल चैप्टर पढ़ा दूंगा इसमें। ठीक है, और टोटली के टोटली जो आपका क्वेश्चन और चैप्टर होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और ये जो आप लोगों का होगा बीएससी नर्सिंग के लिए भी अवेलेबल होगा। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में भी बायोलॉजी एनसीईआरटी से पूछा जाता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होती है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और बीसीसी के लिए भी ये होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों का टेस्ट जो है प्रत्येक संडे लिया जाएगा, और प्रैक्टिस सेट जो है प्रत्येक चैप्टर से आप लोगों को दिया जाएगा। प्रत्येक चैप्टर से समझिए क्लास बाय क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी। इसके लिए केवल फ़ी जो है हमने रखा है 201 रुपया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, 2-3 दिन डेमो क्लास चलेगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, $75-45। ठीक है, 9470767545। इसी नंबर से आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी मैसेज करते हैं। बायोवर्ल्ड का ये ऑफिशियल नंबर है, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह मिल जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा इंक्वायरी लेना चाहें तो यहाँ पर जो है आप ले सकते हैं। चलिए, बाकी जो आप लोगों का जीके का क्वेश्चन था वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन था, इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ। दोस्तों, सबसे पहले तो इंडिगो विद्रोह का जो है नाम दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर नाम बदल के पूछ लिया गया है। इंडिगो विद्रोह का नाम जो है नील विद्रोह है। क्या है? नील विद्रोह। अब तो आप लोग का माथा खनक गया होगा। ठीक है, अब क्या हुआ होगा? माथा खनक गया होगा। ये कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? 1859 ईस्वी में बंगाल में स्टार्ट हुई थी। बंगाल के किसानों द्वारा जब नील की खेती जो अंग्रेजों के द्वारा करवाने लगा था, तब जाकर के इन लोगों ने आंदोलन करा था, और नील विद्रोह का नाम ही है इंडिगो विद्रोह। ठीक है, इंडिगो अंग्रेजी में नाम है उसका, इंडिगो। अब समझ में आया? तो कहाँ हो जाएगा? कहाँ दिया हुआ है इसमें ऑप्शन? यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। बंगाल से स्टार्ट हुआ है नील विद्रोह, और इस पैरामेडिकल एग्जाम में जो है 3-4 क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया हुआ था। ठीक ना, मैथ में एक क्वेश्चन होगा प्लस माइनस करने वाला, उसका भी ऑप्शन गलत दिया हुआ था। एक और क्वेश्चन है, उसका भी आंसर गलत दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम जो है जीके का जो है एनालिसिस कर रहे हैं। अगले वीडियो जो है जस्ट आ जाएगी आप लोगों को। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास आ जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना किसने करी? देखिए दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना जो है सबसे पहले जो आयरलैंड में हुई थी, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। ठीक है, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में 1873 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। और जब भारत में बात करते हैं, भारत में कहाँ किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, देख लीजिए, आपका एक ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगाम में। ठीक है, कहाँ? बेलगाम में। ठीक ना, यहाँ पर शुरुआत की थी। तो दो यहाँ पर है कि अगर वर्ल्ड में पूछा जाता, वर्ल्ड का मतलब है कि आयरलैंड में, तो एनी बेसेंट होता, लेकिन यहाँ पर जो है भारतीय सबका नाम दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान पर प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन है? धूम्रपान मतलब गजा भांग, ठीक है, चमन चमेली जो होता है, पुड़िया उड़िया, तो वो करने वाले देश है आयरलैंड।
ठीक है। आयरलैंड जो है धूम्रपान को पूरी तरह से बंद करने वाले देश प्रथम देश थे। अब बाकी देश तो खाली ढोंग कर रहे हैं, कहीं नहीं हो रहा बंद। उसके बाद देखिए, कहाँ से भानु, अच्छा नाम उल्टा पुल्टा कर दिया, भानु प्रताप मेहता, भानु प्रताप मेहता, भानु प्रताप मेहता ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दिया है। प्रोफेसर पद से जो है किस विश्वविद्यालय से इस्तीफा दिया है? पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है अशोका विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है विद्या भारती। ठीक है, तो दोस्तों ये जो थे भानु प्रताप मेहता, ये जो है आपको अशोका विश्वविद्यालय से जो है इस्तीफा दिए थे। क्यों इस्तीफा दिए थे? क्योंकि इस पर जो है अलग तरह के लांछन लगा दिए गए थे कि ये जातिवाद कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में क्या बताया, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे। और जब आप एनडीटीवी के जब कभी आप देखे होंगे, इसीलिए हम बोलते थे कि न्यूज़ देखा कीजिए। एनडीटीवी में रवीश कुमार जी ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जो है एक प्राइम टाइम किए थे, उसमें बताए थे। वहीं से मैंने भी न्यूज़ देखा था कि मेरे भी दिमाग में ये है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अशोका विश्वविद्यालय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नोट्रे डेम। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नोट्रे डेम गिरजाघर कहाँ पर है? कैसन बुड़बक क्वेश्चन पूछा है, बताइए तो। भारत का कोई पूछ लेता, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, उसके बाद जो है सूर्य मंदिर कहाँ है, ये सब पूछ लेता। कहाँ कहाँ से पूछ दिया। तो दोस्तों ये जो है नोट्रे डेमा गिरजाघर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, फ्रांस एक देश है, पेरिस क्या है? उनका एक शहर है, वहाँ पर जो है नोट्रे डेमा गिरजाघर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 90वां क्वेश्चन था, यानी कि जीके का लास्ट क्वेश्चन था। 90 नहीं, 90। नंदीग्राम कहाँ है? नंदीग्राम कहाँ है? पहला ऑप्शन था आपका बिहार, दूसरा ऑप्शन था पश्चिम बंगाल, तीसरा था केरल और चौथा था तमिलनाडु शायद। तो देखिए नंदीग्राम आपको याद होगा, बंगाल चुनाव में बीजेपी ने पूरी जान लगा दी थी और ममता बनर्जी ने पूरी जान लगा दी थी। तो नंदीग्राम सीट जो था एक हॉट सीट था, वहां पर बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी जो है वो लड़े थे और ममता बनर्जी खुद वहां से लड़ी थी। तो आप लोगों का नंदीग्राम जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। याद होनी चाहिए आप लोगों को। अगर न्यूज़ देखिएगा ना तो ऐसा न्यूज़ नहीं देखिए जिसमें कि आजकल न्यूज़ ज़्यादा वायरल होता है, मॉल में कई लड़कियों ने बॉयफ्रेंड के लिए किया मार, लड़कों ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए पिया जहर। ऐसा वाला न्यूज़ नहीं देखना, न्यूज़ काम की न्यूज़ देखनी है। ठीक है, ताकि आप लोगों का कुछ हो सके। देखिए अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो आप लोग को 3 क्वेश्चन न्यूज़ से बन गया होगा। एक तो वो वाला जो बताया कि अशोका यूनिवर्सिटी वाला, एक ये नंदीग्राम वाला, और एक जो था वो 3 क्वेश्चन आप लोगों का न्यूज़ देखते थे तो बन जाते आप लोगों से। तो फ्रेंड्स बताइए कैसा लगा एनालिसिस। अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि कितनी क्वेश्चन उनकी सही हुई है। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिए कि किन किन सब्जेक्ट का आपको वीडियो बना के दे दूँ। ठीक है, अगर बोलिएगा सारे सब्जेक्ट का तो सारे सब्जेक्ट का बना के दे दूंगा। मैथ्स बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैथ्स सभी लोगों से उम्मीद करते बन गया होगा। मैथ्स का एक क्वेश्चन गलत था, किन किन को क्वेश्चन वो गलत क्वेश्चन लगा था कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्द ही आप लोगों का वीडियो आने वाला है, मैथ्स का सोल्यूशन लेके आऊँगा, फिर आप लोगों का साइंस का सोल्यूशन लेके आऊँगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आ रही है, कथी थी क्वेश्चन सही, ठीक है ना, आप लोग जानते ही ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। बाकी सोशल मीडिया पे खुल करके ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है, तो फिर भी हम एट लास्ट भी बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन का किसी भी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक काल्पनिक क्वेश्चन हो सकता है जो कि बिहार पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।